अशोक, भीम और चेतन ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2:1। 31 मार्च 2015 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दे रखी है। लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स हैं ₹1,00,000, बिल्स पेबल है ₹40,000, जनरल रिजर्व है ₹60,000। इनकी कैपिटल्स है ₹2,00,000, 1,00,000 और ₹50,000। और टोटल है कैपिटल का 3,50,000 और लाइबिलिटी साइड का 5,50,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000, बिल्डिंग है लैंड 1,00,000, बिल्डिंग 1,00,000, दोनों अलग अलग हैं बच्चों, 1,00,000। प्लांट है 2,00,000, स्टॉक है 80,000, डेटर्स है 60,000 और बैंक बैलेंस है ₹10,000। अब 1 अप्रैल 2024 को या 2015 को, ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, अशोक, भीम और चेतन। गुडविल जो है फर्म की वैल्यू करी गई ₹3,00,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है जो 3,00,000 वैल्यू करी गई है। लैंड को रिवैल्यू करा गया ₹1,60,000, पहले था वो ₹1,00,000। बिल्डिंग को 6% डेप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग है 1,00,000, यानी हमें उसको ₹6,000 कम करना है। और रही बात लैंड की, तो पहले 1,00,000 था, 1,60,000 अब हो गया। इसका मतलब हमें उसको 60,000 इंक्रीज करना है। क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 हमसे मांगेंगे नहीं पैसा, दे आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, इसलिए उन्हें रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है बच्चों, किसको बोला? क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स यानी 12,000 कम करे जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतने ही पॉइंट आपको गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जिसमें से आपका ये पॉइंट तो गुडविल का है, बाकी पॉइंट रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। आपको लैंड में फायदा हो रहा है बिकॉज एसेट का बढ़ना फायदे की बात है। बिल्डिंग में आपको नुकसान हो रहा है बिकॉज एसेट का घटना नुकसान की बात है। क्रेडिटर्स में आपको फायदा हो रहा है बिकॉज क्रेडिटर्स का घटना फायदे की बात है। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल आपको रिवोल्यूशन में 72,000 का फायदा हो रहा है, 60 और 1272, और 6,000 का नुकसान हो रहा है। यानी ओवरऑल आपका नेट रिजल्ट जो है वो रिवोल्यूशन गेन निकल कर आएगा 66,000, जिसे हम पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देंगे जो कि 3:2:1 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी है, और उनसे पहले आपसे रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा गया है। तो आइए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। पॉइंट तो हमने उसके सारे डिस्कस कर ही लिए हैं। तो बच्चों, रिवोल्यूशन में आपको लैंड में फायदा हो रहा था, तो बाय लैंड, ठीक है बच्चों, 60,000 का। बिल्डिंग में आपको नुकसान हो रहा है, तो टू बिल्डिंग, ये हुआ था नुकसान 6,000 का। क्रेडिटर्स में भी आपको फायदा हो रहा था बिकॉज क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे थे। तो तीन ही पॉइंट थे रिवोल्यूशन के जिनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। टोटल आएगा क्रेडिट साइड का 72,000, उसमें से 6,000 माइनस करेंगे तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ जाएगा ₹66,000, जिसको अशोक, भीम और चेतन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी ABC में इनके रेशियो में, जो कि 3:2:1 है। तो 11,000 आ जाएगा चेतन का, 22,000 आ जाएगा भीम का, और 33,000 आ जाएगा आपका अशोक का। तो अशोक, भीम और चेतन, A, B और C। इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया बच्चों। तो बच्चों, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आप बनाएंगे तो सबसे पहले लिखिए पार्टनर्स के कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि हैं इन लोगों के 2,00,000, 1,00,000 और 50,000। उसके बाद जो बैलेंस शीट के अंदर बटने वाली चीज़ थी वो बांट दीजिए। जनरल रिजर्व 60,000 है, ओल्ड रेशियो है आपका 3:1, तो 30,000, 20,000 और ₹10,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और रही बात रिवोल्यूशन गेन की, तो रिवोल्यूशन गेन भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट करके लिखिएगा बच्चों। 33,000,
22,000 और 11,000। ठीक है बच्चों। अब लास्ट चीज बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना रह गया है, बाकी सब काम तो हो गया बच्चों। ठीक है, कैपिटल लिख लिए, अंदर का जो बांटने वाली चीज थी वो बांट दिया, रेवोल्यूशन गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इनका पुराना रेशियो है 3:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6, है ना बच्चों। अशोक, भीम और चेतन, नया शेयर तीनों का इक्वल है। ये आएगा सॉल्व करके बच्चों 1/6, ये आएगा 0 और ये आएगा माइनस का 1/6। अशोक जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, चेतन जो है वो गेन कर रहा है, भीम जो है वो कुछ नहीं कर रहा। तो दोनों के गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों हम फर्म की गुडविल से, जो कि 3 लाख है। तो 3 लाख का 1/6 जो होता है बच्चों वो होता है 50,000। 50,000 से ये जो है अशोक वो तो क्रेडिट हो जाएगा और जो चेतन है वो डेबिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री बनाते तो एंट्री बनती है चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। अभी फिलहाल आपको एंट्री नहीं बनानी है, आपको सिंपली पोस्टिंग करके दिखानी है इन द कैपिटल अकाउंट। तो आइए वो पोस्टिंग कैसे करेंगे देख लेते हैं। इस अमाउंट को बच्चों 50,000 को अशोक के पहले क्रेडिट में लिखिए और चेतन के डेबिट में लिखिए। ठीक है बच्चों। अशोक के यहाँ नाम लिखिए बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट और चेतन के यहाँ लिखिए टू अशोक कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों काम हो गया गुडविल का भी। अब इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। 2 लाख, 230, 263 और 15 होता है 313। तो अशोक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बच्चों 3,13,000। क्लियर बच्चों। भीम का आएगा 120 और 22 142। चेतन का आएगा 50 और 1060 और 1171, 71 माइनस 50 दैट इज 21। इसका टोटल 313, इसका टोटल 142, इसका टोटल 71। 313, 142 और 71। इस तरह से हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बच्चों कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो बच्चों जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है उसमें क्रेडिटर्स में से आप 12,000 कम कर दीजिएगा, क्रेडिटर 88,000 रह जाएंगे। बिल्स पेबल एज इट इज रखिएगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया, वो 40,000 ही आएंगे। जनरल रिजर्व आएगा नहीं। कैपिटल सबकी नई वाली आ जाएंगी, अशोक, भीम और चेतन की। अशोक की आई थी 3,13,000, भीम की आई थी 1,42,000 और चेतन की आई थी 21,000। और कोई नई लायबिलिटी आई नहीं है। एसेट साइड में लैंड जो है बच्चों आप लिखिएगा 1,60,000 उसकी नई वैल्यू। बिल्डिंग में आप 6,000 कम करके लिखिएगा 94,000। प्लांट में एज इट इज आ जाएगा बच्चों 2 लाख। स्टॉक में भी एज इट इज आ जाएगा बच्चों 80,000। डेटर्स भी बच्चों एज इट इज आएंगे 60,000 और बैंक भी एज इट इज आएगा 10,000। 88 और 40 होता है 128, 128 और 13 होता है बच्चों 141 और 3 जोड़ेंगे तो 441, 541, 583, 584 और 20 होता है बच्चों 604। 160 और 94 होता है बच्चों 254, 254 और 2 लाख होता है 454, 454 और 80 होता है 534, 544 और 60 जोड़ेंगे तो 6,04,000। तो इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट मैच हो गई बच्चों। क्लियर बच्चों। और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ लायबिलिटीज हेडिंग डालिएगा अमाउंट, यहाँ एसेट्स हेडिंग डालिएगा अमाउंट, ऊपर लिखिएगा बैलेंस शीट एज एट 1/4/6/15 और यहाँ लिखिएगा ऑफ जो भी इनके नाम थे अशोक, भीम एंड चेतन। ठीक है बच्चों, ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई।
रॉबिन, तरुण और अखिल ये तीनों पार्टनर्स हैं और पहले ये लोग प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन रेशियो 5:3:2 और इनकी बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2024 को कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,90,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 30,000 और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो ये प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं रॉबिन, तरुण और अखिल की 3 लाख, 1,80,000 और 1,20,000। टोटल है लायबिलिटी साइड का 9 लाख। एसेट साइड में कैश इन हैंड 25,000, बैंक बैलेंस है 2,25,000, डेटर्स हैं 1,10,000 जिन पे प्रोविजन है 10,000, नेट अमाउंट है 1 लाख। स्टॉक है 2 लाख, फर्नीचर है 50,000 और कंप्यूटर है ₹3 लाख। फिर बच्चों आपको कहा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1 अप्रैल 2024 से वो चेंज हो गया है और अब वो हो गया है 2:2:1। तो 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया फ्रॉम 5:3:2 टू 2:1 और ये फॉलोइंग चीज़ें एग्री करी गई। सबसे पहले कहा गया है जो स्टॉक है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो ₹2,20,000 तो उसको बढ़ाकर ₹2,20,000 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अर्लियर इट वॉज ₹2 लाख, तो इसका मतलब स्टॉक में आपको 20,000 इंक्रीज करना है जो कि फर्म के लिए फायदे की बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ₹2,000 रिड्यूस करना है, तो बैलेंस शीट में प्रोविजन 10,000 था, वो कह रहे हैं प्रोविजन को ₹2,000 कम कर दीजिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रिड्यूस होना फर्म के लिए फायदे की बात होती है, तो जितना प्रोविजन कम कर रहे हैं वो फर्म के लिए पूरा पूरा फायदा है। फर्नीचर की को जो है 20% रिड्यूस करना है। फर्नीचर 50,000 था, उसको आपको 20% रिड्यूस करना है। 20% निकालेंगे तो वो आएगा 10,000 और ये फर्म के लिए नुकसान की बात है। कंप्यूटर को रिड्यूस टू 2,70,000 कहा है। कंप्यूटर पहले 3 लाख था, अब वो रिड्यूस टू 2,70,000 हो रहा है। इसका मतलब उसमें ₹30,000 का फॉल आ रहा है और ऐसा का घटना फर्म के लिए नुकसान की बात होती है, तो ये भी आपके लिए नुकसान है। अगले पॉइंट में कहा है कि पूरे फर्म की गुडविल जो है वो ₹1 लाख वैल्यू करी गई है। ठीक है बच्चों, इतने ही पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। फिर बाद में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको ढंग से समझिएगा बच्चों। पार्टनर्स चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज को, जनरल रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, यानी जितने भी ये चीज़ें मैंने बोली हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एसेट्स और लायबिलिटीज, इन सबको वो नई बैलेंस शीट में भी सेम वैल्यूज पे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी कि वो इन चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यूज नहीं शो करना चाहते हैं और ना ही वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, वो सबको आगे सेम वैल्यूज पे आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो ऐसे में बच्चों आपको जनरल रिजर्व के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए और रिवोल्यूशन का जो गेन या लॉस आएगा उसके लिए, एज वेल एज गुडविल के लिए, सभी के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और आपको अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो है कितने अमाउंट से बनेगी, उसके लिए आइए सबसे पहले हम अपना रिवोल्यूशन का गेन या लॉस निकाल लेते हैं। तो बच्चों नेट इफेक्ट ऑन रिवोल्यूशन जो हम निकालेंगे, तो बच्चों मैंने यहाँ पे फायदे और नुकसान के पॉइंट पहले लिख लिए हैं। 2 पॉइंट में फ़ायदा हो रहा है। एक तो हमारा फ़ायदा हो रहा है स्टॉक में 20,000 का, और दूसरा हमें फ़ायदा हो रहा है प्रोविज़न जो रिड्यूस हो रहा है उसमें 2,000 का। बाकी हमें नुकसान हो रहा है 10,000 का फर्नीचर में और 30,000 का नुकसान हो रहा है कंप्यूटर में। तो फर्नीचर में नुकसान है 10,000 का, कंप्यूटर में नुकसान है 30,000 का। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको स्टॉक में फ़ायदा है 20,000 का, और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो रहा है उसमें भी आपको फ़ायदा है 2,000 का।
लेकिन इस बार आपको ओवरऑल रिवोल्यूशन प्रोसेस में 18,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये 40 है और ये 22 है। अब अपना एडजस्टमेंट अमाउंट समझ लीजिए बच्चों कैसे निकलेगा वो। तो जो एडजस्टमेंट अमाउंट होगा उसके लिए आपको गुडविल जो कि 1 लाख है, जनरल रिजर्व जो कि आपका इस क्वेश्चन में 80,000 दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आपको 30,000 दे रखा है, और रिवोल्यूशन का जो लॉस आया है जो कि निकल कर आया 18,000। ऊपर के तीनों अमाउंट तो प्लस कर लीजिएगा, रिवोल्यूशन लॉस माइनस कर दीजिएगा, बिकॉज इनकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग और इसकी एडजस्टमेंट होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है बच्चों, तो जिनकी एडजस्टमेंट एंट्री गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग होनी है उनके अमाउंट ऐड कर लिए, और जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होनी है उसके अमाउंट को माइनस कर दिया। आपका जो एडजस्टमेंट अमाउंट आएगा वो निकल कर आएगा ₹1,92,000। ठीक है बच्चों, अब एडजस्टमेंट अमाउंट तो पता चल गया, अब ये भी पता कर लेते हैं कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। रॉबिन, तरुण और अखिल तीनों के पुराने शेयर हैं 5/10, 3/10 और 2/10। नए शेयर हैं 2/5, 2/5 और 1/5। तो इनके पुराने शेयर में से इनके नए शेयर माइनस करिए, ये 3/10 आया। ठीक है बच्चों, सॉरी ये 3/10 नहीं आएगा, ये 1/10 आएगा, तो बिकॉज ये हो जाएगा 4/10, 5/10 माइनस 4/10 हो गया 1/10, और ये भी आएगा 1/10 मगर माइनस का। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 5/10 माइनस 4/10 1/10, 3/10 माइनस 4/10 इज माइनस का 1/10, और 2/10 माइनस 2/10 इज 0। तो अल्टीमेटली रॉबिन सेक्रीफाइस कर रहा है और तरुण जो है वो गेन कर रहा है। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी उसमें तरुण को हमें डेबिट करना है और रॉबिन को हमें क्रेडिट करना है। हमें एडजस्टमेंट एंट्री में लिखना है तरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉबिन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट कितना आएगा, दोनों के गेन सेक्रीफाइस को 1,92,000 से मल्टीप्लाई करिए, अमाउंट आएगा 19,200। तो बच्चों हमारी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री तो बन गई। अब हमसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म भी मांगा है, तो मैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म आपको बता रहा हूं बच्चों। आपको क्या करना है, जो आपकी एसेट साइड थी बैलेंस शीट की, आप देखिएगा पीछे जाके मेरे वीडियो में, तो उस बैलेंस शीट को एज इट इज जो है एसेट साइड को एज इट इज लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने सारी एसेट्स की पुरानी वैल्यूज को ही उनके उन्हीं वैल्यूज पे ही इसको हमें शो करना है जो पुरानी बैलेंस शीट में थी। दैट्स व्हाई एसेट साइड में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इन द न्यू बैलेंस शीट। और जो रही बात लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों तो पुरानी वैल्यूज पे ही आएंगे। कैपिटल्स में जो वो है अखिल है, उसकी कैपिटल तो 1,20,000 ही रहेगी, और जो रॉबिन और तरुण हैं इनकी कैपिटल में आप तरुण की कैपिटल में से 19,200 माइनस करेंगे और रॉबिन की कैपिटल में 19,200 प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो बच्चों लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आपको उतने ही शो करने हैं जितने पहले थे, 1,90,000, जनरल रिजर्व 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, अखिल की कैपिटल 1,20,000, रॉबिन की जो कैपिटल पर 3 लाख थी उसमें 19,200 जोड़ दीजिएगा जिससे हमने उसे क्रेडिट किया था एडजस्टमेंट एंट्री में। तरुण की कैपिटल जो 180 है उसमें से 19,200 माइनस कर दीजिएगा तो 1,60,800 आ जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल उतना ही रहेगा ₹9 लाख, क्योंकि हमने इसकी कैपिटल को जितना बढ़ाया उसकी और इसी कैपिटल को उतना ही कम किया है, तो नेट इफेक्ट बराबर ही आएगा। इसकी कैपिटल सेम है, ये तीनों वैल्यूज सेम है। एसेट साइड तो एज इट इज सेम है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, ठीक है बच्चों, फर्नीचर, कंप्यूटर, सबकी पुरानी वैल्यूज ही शो करनी है। कंप्यूटर 3 लाख शो करिएगा, फर्नीचर 50,000 शो करिएगा, स्टॉक को 2 लाख ही शो करिएगा, डेटर्स को 1,10,000 और प्रोविजन को 10,000 ही शो करिएगा, क्योंकि हमें इनकी पुरानी वैल्यूज ही शो करने को कहा गया था।
कैश एट बैंक 225 ही शो करिएगा, कैश इन हैंड 25,000 ही शो करिएगा। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म का टोटल वही आएगा जो बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म का था, और बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। जो माइनर सा चेंज आया है वो इनकी सिर्फ कैपिटल्स में आया है। रॉबिन की कैपिटल बढ़ गई और तरुण की कैपिटल कम हो गई बिकॉज ऑफ दैट एडजस्टमेंट एंट्री जो कि 19,200 से करी थी। बाकी सारी एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, प्रॉफिट सब पुरानी वैल्यूज पे ही लिखे गए हैं।